हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट 2 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इनवेरियंस ऑफ पॉइजन ब्रैकेट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ये प्रूव करेंगे कि जो पॉइजन ब्रैकेट होती है वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर इनवेरिएंट रहती है। मींस कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करने पर भी पॉइजन ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं आता, उनमें कोई भी बदलाव नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं कि जो पॉइजन ब्रैकेट है वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर भी, मींस कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के विद रिस्पेक्ट टू भी इनवेरिएंट होती हैं, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिरकार कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं, और साथ के साथ आपको पॉइजन ब्रैकेट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ भी आनी चाहिए, क्योंकि दोनों का यूज़ जो है आज के इस वीडियो में होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, इन वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। अगर आपको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस पता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइजन ब्रैकेट पता है, तो आप बड़ी आसानी से पॉइजन ब्रैकेट को कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर इनवेरिएंट प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि कैसे पॉइजन ब्रैकेट को कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट प्रूफ किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले आपको कंसिडर करने होंगे दो फंक्शंस, और वो दो फंक्शंस कौन कौन से होंगे? लेट एफ एंड जी आर एनी पेयर ऑफ फंक्शंस ऑफ क्यूपी एंड कैपिटल क्यूपी। हमने यहाँ पर दो फंक्शंस लिए हैं एफ एंड जी, जो कि फंक्शंस हैं स्मॉल क्यू एंड स्मॉल पी के एंड कैपिटल क्यू एंड कैपिटल पी के। स्मॉल क्यू एंड स्मॉल पी जो हैं वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, जनरलाइज मोमेंटा हैं, बट ये हमारे पास ओल्ड सेट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हैं। ये है हमारे पास न्यू सेट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, जिनको हमने कैपिटल क्यू एंड पी से डिनोट किया है। मींस जो फंक्शन एफ होगा दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ स्मॉल क्यू एंड पी, एंड दैट फंक्शन इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ कैपिटल क्यू एंड पी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। इसी प्रकार से जो जी होगा वो स्मॉल क्यू पी का फंक्शन होने के साथ साथ कैपिटल क्यू पी का भी फंक्शन होगा। इसको हम सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं। और ये जो स्मॉल क्यू पी सेट है वो कैपिटल क्यू पी सेट से कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा होता है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में हम क्या करते हैं? ओल्ड सेट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को न्यू सेट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती हैं वो कुछ इक्वेशंस के थ्रू होती हैं, और वो इक्वेशंस ये होती हैं क्यू आई इज इक्वल टू क्यू आई फंक्शन ऑफ क्यू आई स्मॉल पी आई एंड टी। कैपिटल क्यू आई जो होगा वो ओल्ड पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट के साथ साथ टाइम का भी फंक्शन होगा, और कैपिटल पी आई जो होगा मीन्स जो न्यू मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ओल्ड सेट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट के साथ साथ टाइम का भी फंक्शन होंगे। इसे इन इक्वेशंस को हम बोलते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, जिसके बारे में आपको पूरी डिटेल में पढ़ाया गया था इस वीडियो के अंदर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लासिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। द क्यूपी एंड कैपिटल क्यूपी सेट्स आर रिलेटेड बाय कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द टाइप। ये दोनों सेट्स जो हैं ओल्ड पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स एंड न्यू सेट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट जो हैं वो इन दोनों इक्वेशंस के थ्रू आपस में रिलेटेड होंगे, और इन रिलेशंस को हम बोलते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ करना है कि जो फंक्शन एफ का पॉइजन ब्रैकेट होगा जी के साथ विद बेसिस क्यू एंड पी, जो कि हैं ओल्ड पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, that will be equal to Poisson bracket of same two functions f and g with basis capital Q and capital P, जहां पर capital Q and capital P जो हैं वो न्यू सेट ऑफ पोजीशन मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हैं। मींस जब आप ओल्ड सेट ऑफ पोजीशन मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स से न्यू सेट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स कैपिटल Q में जाएंगे, QP में जाएंगे,
तब भी आपकी पॉइजन ब्रैकेट जो हैं वो सेम रहेंगी, दोनों जो हैं पॉइजन ब्रैकेट्स आपस में बराबर होंगी। इसी रिजल्ट को आज की इस वीडियो में प्रूव करना है। तो ये कैसे किया जाएगा ये हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि पॉइजन ब्रैकेट जो हैं वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट होती हैं, तो आपको ये रिजल्ट जो है वो प्रूव करना होगा। मींस पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड जी विद बेसिस क्यू एंड पी इज इक्वल टू पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड जी विद बेसिस कैपिटल क्यू एंड कैपिटल पी। मीन्स अगर हम स्मॉल क्यू पी सेट से कैपिटल क्यू पी सेट की तरफ जा रहे हैं अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके, तो ये पॉइजन ब्रैकेट जो है वो आपस में बराबर होनी चाहिए, तब जाके आप प्रूव कर पाएंगे कि जो पॉइजन ब्रैकेट हैं वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट होती हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ, हम ये साइड लेके चलेंगे और इस साइड को इस साइड के बराबर प्रूफ करेंगे। तो आप लिखेंगे बाय डेफिनेशन द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड जी विद रिस्पेक्ट टू क्यू पी कैन बी रिटन एज, जो पॉइजन ब्रैकेट होगा एफ एंड जी का विद बेसिस क्यू एंड पी, बाय डेफिनेशन इसको हम कैसे लिखते हैं, समेशन आई करली एफ बाय करली क्यू आई करली जी बाय करली पी आई माइनस करली एफ बाय करली पी आई करली जी बाय करली क्यू आई। इसको हम थर्ड इक्वेशन दे देते हैं। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, पहले क्यू आई आएगा, फिर पी आई, फिर पी आई, फिर क्यू आई, ऊपर एफ जी रहेगा और बीच में माइनस साइन रहेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। बट अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, करली जी बाय करली पी आई की वैल्यू फाइंड करनी है और करली जी बाय करली क्यू आई की वैल्यू फाइंड करनी है। बट सेकेंड इक्वेशन में हमने देखा था पिछले सेक्शन में कि जो कैपिटल जी था इट इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल क्यू एंड कैपिटल पी ऑल्सो। तो अगर आप करली जी बाय करली पी आई निकालना चाहते हैं या फिर करली जी बाय करली क्यू आई निकालना चाहते हैं तो आपको इस इक्वेशन को यूज़ करके निकालना होगा। तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों तरफ इस इक्वेशन के विद रिस्पेक्ट टू पी आई। तो आपको क्या मिलेगा, करली जी बाय करली पी आई इज इक्वल टू, अब देखिए जी जो है वो कैपिटल क्यू का फंक्शन है और कैपिटल पी का फंक्शन है। तो पहले जी का पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा इस क्यू के रिस्पेक्ट में। तो आई हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहाँ पर हमें क्यू के लेना होगा और यहाँ पर समेशन आएगा, समेशन हम लेंगे के से, क्योंकि समेशन आई हम ऑलरेडी ले चुके हैं, यहाँ पर इंडेक्स हमें चेंज करना होगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल दैट इज क्यू के, और साथ में आप करेंगे क्यू के का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी आई प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल जो कि है कैपिटल पी। तो मीन्स कैपिटल पी के, फिर पी के का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी आई। तो ये आपको वैल्यू मिलेगी किसकी, करली जी बाय करली पी आई की। इसको हम फोर्थ इक्वेशन दे देते हैं। तो करली जी बाय करली पी आई तो हमने निकाल लिया। इस इक्वेशन को दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू पी आई। अब हमें करली जी बाय करली क्यू आई निकालना है, तो अब हम इसी इक्वेशन को दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई। तो वैसे ही करेंगे जैसे आपने यहाँ पर किया था, करली जी बाय करली क्यू आई इज इक्वल टू समेशन के करली जी बाय, पहले क्यू के आएगा, जी का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल क्यू के, फिर क्यू के का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, क्यू आई के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर क्यू आई आ जाएगा, प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल पी के इनटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पी के विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई। तो इस प्रकार से हमने करली जी बाय करली क्यू आई भी निकाल लिया इस इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस करली जी बाय करली पी आई की वैल्यू ये वाली और करली जी बाय करली क्यू आई की वैल्यू ये वाली यहाँ पर और यहाँ पर पुट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने करली जी बाय करली पी आई की वैल्यू फाइंड कर ली थी फोर्थ इक्वेशन में और करली जी बाय करली क्यू आई की वैल्यू फाइंड कर ली थी फिफ्थ इक्वेशन में। अब करली जी बाय करली पी आई की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट की जाएगी और करली जी बाय करली क्यू आई की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट की जाएगी। तो आप लिखेंगे यूजिंग 4 and 5 in 3 वी गेट पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ विद जी विद बेसिस स्मॉल क्यू एंड स्मॉल पी इज इक्वल टू समेशन आई। ध्यान से देखना है आपको, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट करली एफ बाय करली क्यू आई एज इट इज, यहाँ पर आपको पुट करनी होगी करली जी बाय करली पी आई की वैल्यू ये पूरी की पूरी एज इट इज। तो आप लिखेंगे समेशन के, फिर आप ये वाली टर्म लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, फिर आपका साइन माइनस का आएगा, माइनस का साइन आ गया, करली एफ बाय करली पी आई एज इट इज, करली एफ बाय करली पी आई एज इट इज। यहाँ पर आप पुट करेंगे करली जी बाय करली क्यू आई की वैल्यू ये पूरी की पूरी। तो आप लिखेंगे समेशन के
समेशन के और साथ में मल्टीप्लाई में ये टर्म लिखेंगे जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, ये सारी की सारी यहाँ पर लिख देंगे आप, छोटी ब्रैकेट क्लोज बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब आप क्या करेंगे, समेशन के बाहर कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा समेशन आई समेशन के, और साथ के साथ आपको करली एफ बाय करली क्यू आई को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और करली एफ बाय करली क्यू आई को इससे भी मल्टीप्लाई करना है। इसी प्रकार से आपको माइनस करली एफ बाय करली पी आई को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और माइनस करली एफ बाय करली पी आई को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, और ये ब्रैकेट जो है वो ओपन करनी है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा समेशन आई समेशन के बाहर आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट करली एफ बाय करली क्यू आई करली जी बाय करली क्यू के बाय करली पी आई। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिल गया, प्लस करली एफ बाय करली क्यू आई यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होगा, साथ में करली जी बाय करली कैपिटल पी के, उसके बाद करली कैपिटल पी के बाय करली पी आई, जहाँ कैपिटल लेटर है पी में और वहाँ कैपिटल लगाना है, जहाँ स्मॉल है वहाँ स्मॉल लगाना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से क्यू जहाँ स्मॉल है वहाँ स्मॉल आएगा, जहाँ कैपिटल है वहाँ कैपिटल आएगा, माइनस करली एफ बाय करली पी आई करली जी बाय करली क्यू के बाय करली क्यू आई, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस करली एफ बाय करली पी आई यहाँ पर आएगा और साथ में ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी, करली जी बाय करली कैपिटल पी के बाय करली क्यू आई। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ विद जी विद बेसिस क्यू पी को हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। अभी इसे और सॉल्व करना बाकी है, वो हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ विद जी विद बेसिस स्मॉल क्यू एंड स्मॉल पी को यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आइए वो देखते हैं। समेशन आई समेशन के बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए इस टर्म में से और इस टर्म में से आपका करली जी बाय करली कैपिटल क्यू के करली जी बाय करली कैपिटल क्यू के कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे करली जी बाय करली कैपिटल क्यू के कॉमन, और जो अंदर रह जाएगा वो लिखेंगे हम, अंदर रह जाएगा यहाँ पर करली एफ बाय करली क्यू आई, साथ में है करली क्यू के बाय करली पी आई, माइनस यहां से ये बाहर चला गया करली जी बाय करली क्यू के, अंदर रह जाएगा करली एफ बाय करली पी आई और साथ में रह जाएगा करली क्यू के बाय करली क्यू आई। अब बची दो टर्म्स, ये वाली टर्म बची है, ये वाली टर्म बची है और ये वाली टर्म बची है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, करली जी बाय करली कैपिटल पी के करली जी बाय करली कैपिटल पी के कॉमन आ रहा है, तो यहां से हम कॉमन लेंगे प्लस करली जी बाय करली कैपिटल पी के कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा करली एफ बाय करली क्यू आई, साथ में है करली पी के बाय करली पी आई और माइनस साइन लगाना है आपको यहाँ पर। उसके बाद ये करली जी बाय करली पी के बाहर चला गया, यहाँ रह गया करली एफ बाय करली पी आई और यहाँ पर रह गया करली पी के बाय करली क्यू आई। अब एक काम और कर सकते हैं, इसको यहाँ पर देखिए आई इंडिसेस हैं, आई इंडिसेस हैं, आई इंडिसेस हैं, आई इंडिसेस हैं, तो इस समेशन आई को आप अंदर ले जा सकते हैं। चलिए ये काम हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। समेशन के करली जी बाय करली क्यू के एज इट इज, इस समेशन आई को इस ब्रैकेट के साथ लिखेंगे आप, समेशन आई करली एफ बाय करली क्यू आई करली क्यू के बाय करली पी आई माइनस करली एफ बाय करली पी आई करली क्यू के बाय करली क्यू आई, उसके बाद प्लस करली जी बाय करली पी के एज इट इज। इस समेशन आई को जो हम अंदर लेके गए हैं उसको आप इस ब्रैकेट के साथ भी लिखेंगे जिसमें इंडिसेस जो हैं वो आई में चल रहे हैं। समेशन आई करली एफ बाय करली क्यू आई करली पी के बाय करली पी आई माइनस करली एफ बाय करली पी आई करली पी के बाय करली क्यू आई। तो हमने समेशन आई को जो यहाँ पर था इस ब्रैकेट के आगे भी लिख दिया और इस ब्रैकेट के आगे भी लिख दिया। ऐसा क्यों किया अब आप समझ जाएंगे। समेशन के करली जी बाय करली क्यू के, आप ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक को देखिए, ये क्या बन रहा है, यहाँ पर एफ क्यू के है, एफ क्यू के है, बीच में माइनस साइन है, यहाँ क्यू आई है, यहाँ पी आई है, पी आई है, क्यू आई है, समेशन आई लिखा हुआ है। तो बाय डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है आपके पास
पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ विद कैपिटल क्यू के विद बेसिस क्यू पी, स्मॉल क्यू पी बेसिस है, इस चीज़ को आपने मेंशन करना जरूरी होगा यहाँ पर, प्लस करली जी बाय करली पी के, यहां से लेके यहां तक ये क्या बन रहा है, एफ पी के क्यू आई पी आई क्यू आई माइनस साइन समेशन आई। तो बाय डेफिनेशन दिस इज द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ विद कैपिटल पी के, और बेसिस क्या है इसका, स्मॉल क्यू स्मॉल पी क्यू स्मॉल क्यू में है, स्मॉल लेटर्स में है, तो यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर्स में क्यू पी लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर आप बड़ी ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देंगे। तो ये आ गया आपके पास पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ विद जी विद बेसिस क्यू पी। अब हमें क्या करना है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब आप नेक्स्ट सेक्शंस में क्या करेंगे, इन पॉइजन ब्रैकेट्स की वैल्यू एफ कॉमा क्यू के विद बेसिस क्यू पी की वैल्यू अलग से फाइंड करेंगे, और पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ विद पी के विद बेसिस क्यू पी की वैल्यू अलग से फाइंड करेंगे। फिर उन वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर हम फाइनल रिजल्ट तक पहुँचेंगे और सारे स्टेप्स किए जाएंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। पिछले सेक्शन में हम 6th इक्वेशन तक पहुँच चुके थे। अब हमें क्या करना है, इस पॉइजन ब्रैकेट एफ कॉमा कैपिटल क्यू विद क्यू के विद बेसिस क्यू पी एंड दिस पॉइजन ब्रैकेट एफ कॉमा कैपिटल पी के विद बेसिस स्मॉल क्यू पी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आप लाइन लिखेंगे, नाउ लेट अस फाइंड पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ विद क्यू के विद बेसिस क्यू पी एंड पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ विद पी के विद बेसिस क्यू पी। तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे 2 स्टेप्स के अंदर। तो पहला स्टेप होगा आपका टू फाइंड दिस पॉइजन ब्रैकेट एफ कॉमा कैपिटल क्यू के विद बेसिस क्यू पी। तो इसे फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी, कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, वही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो आपको यहाँ बताए जाएंगे, तभी आप इनकी और इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर पाएंगे। तो इस पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ एफ लिखा है वहाँ कैपिटल क्यू एम पुट करना होगा, और इस 6th इक्वेशन में जहाँ जहाँ जी लिखा है वहाँ पे एफ पुट करना होगा। ये स्टेप आपको ध्यान रखना होगा एग्जाम में। तो आप लिखेंगे पुट एफ इक्वल टू कैपिटल क्यू एम एंड जी इक्वल टू एफ इन 6 वी गेट। देखिए यहाँ पर के ऑलरेडी था, आई हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे, इसलिए यहाँ पर हमने अलग इंडिसेस यूज़ किया है, एम यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पर स्मॉल जे भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई और के नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पर एम यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो स्मॉल एल स्मॉल जे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इस इंडिसिस एम की जगह। तो जहाँ जहाँ एफ लिखा है वहाँ क्यू एम पुट कीजिए, तो आपको मिलेगा एफ की जगह आपने क्यू एम पुट कर दिया और जी की जगह आपको पुट करना है एफ, तो यहाँ पर एफ आ गया विद बेसिस क्यू पी इज इक्वल टू समेशन के। इस जी की जगह आपको पुट करना है एफ करली एफ बाय करली कैपिटल क्यू के। पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ की जगह आपको पुट करना है क्यू एम, ये क्यू के एज इट इज रहेगा विद बेसिस क्यू पी, प्लस इस जी की जगह आपको कैपिटल एफ पुट करना है करली एफ बाय करली कैपिटल पी के। इस एफ की जगह आपको क्यू एम पुट करना है, ये पी के ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर बेसिस जरूर लिखने हैं आपको स्मॉल क्यू पी। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट्स वाला टॉपिक किया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइजन ब्रैकेट के अंदर स्मॉल क्यू कॉमा स्मॉल क्यू आ जाए, या कैपिटल क्यू या फिर कैपिटल क्यू आ जाए, या फिर कैपिटल पी आ जाए, या स्मॉल पी आ जाए, तो उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा 0 होती है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ पॉइजन ब्रैकेट, जिनको हम फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट बोलते हैं। अगर कैपिटल क्यू आ रहा है यहाँ पर भी कैपिटल क्यू आ रहा है, इंडिसेस अलग अलग हैं चाहे, बट इसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी। इट इज़ अ फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पॉइजन ब्रैकेट ऑफ क्यू एम विद क्यू के विल बी 0। अगर कैपिटल पी होता तब भी 0 होता, स्मॉल क्यू होता तब भी 0 होता, स्मॉल पी होता तब भी 0 होता। मीन्स अगर सेम आ जाए यहाँ पर वेरिएबल्स, तो उसका जो पॉइजन ब्रैकेट होगा वो 0 होगा। तो ये पॉइजन ब्रैकेट जो है आपकी वो 0 हो जाएगी। साथ में करली एफ बाय करली पी के ऐसी रहेगा। और फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट में आपको ये भी बताया गया था कि अगर यहाँ पर क्यू हो कैपिटल क्यू, यहाँ पर कैपिटल पी हो, तो उसकी वैल्यू होती है क्रोनेकर डेल्टा एम के। अगर यहाँ पर
यहाँ पर अगर स्मॉल क्यू या स्मॉल पी होता तब भी उसको हम इसी से ही डिनोट करते। और डेल्टा एम के की वैल्यू 1 कब होगी, जब ये दोनों इंडिसेस आपस में बराबर हो जाएंगे, मीन्स के जब एम के बराबर हो जाएगा तो इस पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू 1 हो जाएगी, मीन्स इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। तो कैपिटल क्यू एम कॉमा कैपिटल पी के पॉइजन ब्रैकेट को आप डेल्टा एम के भी लिख सकते हैं। यह आपको फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट या फिर बेसिक पॉइजन ब्रैकेट वाले टॉपिक के अंदर पूरी डिटेल में बताया गया था, इसको हमने प्रूव भी किया था वहाँ पर। तो ये टर्म तो हो गई जीरो, ये टर्म तो हो गई जीरो, बची सिर्फ ये वाली टर्म समेशन के करली एफ बाय करली कैपिटल पी के डेल्टा एम के। अगर हम इस समेशन को एक्सपैंड करें और जब आपकी के की वैल्यू इस के की वैल्यू एम के बराबर हो जाएगी तो डेल्टा एम के जो है वो 1 हो जाएगा। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। अगर ये दोनों इंडिसेस आपस में बराबर हो जाते हैं तो डेल्टा की वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप यही करेंगे, क्यू एम कॉमा एफ क्यू पी इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ के लिखा है वहाँ वहाँ एम पुट कर देंगे, समेशन नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि समेशन अब आपने एक्सपैंड कर दिया है। इस के की जगह आ जाएगा एम, और जब आप इस के की जगह एम पुट करेंगे तो ये डेल्टा जो है वो 1 हो जाएगा। तो क्यू एम कॉमा एफ स्मॉल बेसिस क्यू पी की वैल्यू आ गई कर ली एफ बाय कर ली पी एम। तो एम जो है वो डमी इंडिसिस है, हमें जो चाहिए वहाँ पर के है, तो इसको हम m को k से रिप्लेस भी कर सकते हैं बिकॉज दे आर जस्ट डमी इंडिसेस। सो क्यू के कॉमा एफ विल बी इक्वल टू करली एफ बाय करली पी के। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करके लिखें, उल्टा करके लिखें, तो प्रॉपर्टी होती है पॉइजन ब्रैकेट की f कॉमा जी जो होता है वो नेगेटिव ऑफ g कॉमा एफ के बराबर होता है। इसे बोलते हैं एंटी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ पॉइजन ब्रैकेट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f कॉमा क्यू के इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ करली एफ बाय करली पी के। यहां पर कैपिटल पी है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ये दिस इज कैपिटल 1, कैपिटल 1, इस चीज का ध्यान रखेंगे। कैपिटल पी और स्मॉल पी जो है वो अलग अलग हैं। तो हमने पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ कॉमा क्यू के विद बेसिस क्यू पी की वैल्यू जो है वो ये फाइंड कर ली है। यहाँ पर बेसिस जो है वो क्यू पी चल रहे हैं, वो निकल के आई है माइनस कर ली एफ बाय कर ली कैपिटल पी के। जैसे हमने इसकी वैल्यू फाइंड की, इसको हम 7th इक्वेशन देंगे, वैसे ही हम केस 2 में इस पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू फाइंड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, और उनकी वैल्यू जो है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर आपको फाइनल रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। पिछले सेक्शन में हमने इस पॉइजन ब्रैकेट एफ कॉमा कैपिटल क्यू के विद बेसिस क्यू पी की वैल्यू फाइंड कर ली थी, जो कि निकल के आई थी माइनस करली एफ बाय करली कैपिटल पी के। इसको हमने 7th इक्वेशन दिया था। अब बारी है इस पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू को फाइंड करने की। तो आप सेकंड पॉइंट में लिखेंगे टू फाइंड पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ विद पी के विद बेसिस स्मॉल क्यू पी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एफ को f की जगह pm लेना होगा और g वही लेंगे जो आपने केस 1 में लिया था। इस बार भी g को f ही लिया जाएगा, तभी आप इस पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर p है तो आपको f को p ही पुट करना पड़ेगा, बट इंडिसेस जो है यहाँ पर अलग लिखना होगा। वहाँ पर k था, यहाँ पर m लेंगे। इन 6 वी गेट, तो जहाँ जहाँ f लिखा है 6th इक्वेशन में वहाँ वहाँ pm पुट कर दीजिए, और जहाँ जहाँ g लिखा है वहाँ वहाँ f पुट कर दीजिए, तभी आप इस पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो आप लिखेंगे इस f की जगह pm लिखेंगे, इस g की जगह f लिखेंगे, बेसिस qp रहेंगे स्मॉल में, स्मॉल लेटर्स में, इज इक्वल टू समेशन k बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, g की जगह f पुट कर दिया, करली f बाय करली कैपिटल क्यू के, f की जगह pm पुट कर दिया, क्यू के एज इट इज, बेसिस qp एज इट इज, प्लस इस g की जगह f पुट कर दिया, करली f बाय करली कैपिटल p के, इस f की जगह pm पुट कर दिया, ये p के एज इट इज, और यहाँ पर बेसिस जो हैं वो qp ही रहेंगे। यहाँ पर भी हमें यूज़ करनी होंगी फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज। pm qk की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस डेल एम के। अगर पहले q हो और बाद में p हो तो उसकी वैल्यू होती है प्लस डेल। अगर पहले p आ गया और बाद में q आ गया तो उसकी वैल्यू माइनस डेल होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट में आपको ये ड्राइव करके दिखाए गए थे, तो अगर वो वीडियो देख लेंगे तो ये कन्फ्यूज़न आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगी। यहाँ पर अगर पहले q है
बाद में P है तो प्लस डेल्टा, अगर पहले P है बाद में Q है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो माइनस डेल्टा होती है। चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और केस 1 में मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर सेम आ जाए, कैपिटल Q आया था पिछली बार तो जीरो हो गया था, अब की बार कैपिटल P आ रहा तो ये भी जीरो होगा। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट। तो इन दोनों फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट्स को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो आप लिखेंगे समेशन K करली F बाय करली कैपिटल Q के, इसकी जगह आप लिखेंगे माइनस डेल्टा M के प्लस करली F बाय करली P के, ये हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पर जीरो लिख दिया। तो ये टर्म तो खत्म हो गई पूरी की पूरी, बची सिर्फ ये टर्म और इसमें से भी माइनस साइन बाहर आ जाएगा। माइनस समेशन K करली F बाय करली कैपिटल Q के डेल्टा M के, और डेल्टा M के कब 1 होगा, जब K M के बराबर हो जाएगा। तो इस समेशन को एक्सपैंड कीजिए और जहाँ जहाँ K लिखा है वहाँ वहाँ M पुट कीजिए तो आपको मिलेगा PM F QP इज इक्वल टू माइनस करली F बाय K की जगह आपको पुट करना होगा M, तो यहाँ पर आ जाएगा करली QM, और जब आप K की जगह M पुट कर देंगे तो ये डेल्टा जो है 1 हो जाएगा, तो उसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे 1 को। अब यहाँ पर देखिए अगर ये M के लिए ट्रू है तो K के लिए भी ट्रू होगा, क्योंकि M तो सिर्फ डमी इंडिसेस है, हम M को K में चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमें K में चाहिए रिजल्ट। तो यहाँ पर PK F QP की जो वैल्यू आएगी वो आएगी करली F बाय करली QM इन नेगेटिव साइन, और सेम प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए एंटी कॉम्यूटेटिविटी ऑफ पॉइजन ब्रैकेट F G जो होता है वो नेगेटिव ऑफ G F के बराबर होता है। तो अगर हमें इसे उल्टा करके लिखना है, अगर हमें F P के लिखना है इसको, तो हमें ये साइन जो है वो रिवर्स करना होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा करली F बाय, यहाँ पर K आएगा अब क्योंकि K में चेंज कर दिया हमने। तो ये आ गई हमारे पास सेकेंड पॉइजन ब्रैकेट F P के विद बेसिस QP की वैल्यू, जो कि निकल के आई है करली F बाय करली कैपिटल Q के। इसको हम 8th इक्वेशन देंगे। अब 7th और 8th इक्वेशन से इन दोनों पॉइजन ब्रैकेट्स की वैल्यू यहाँ पर पुट की जाएगी और वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शंस में हमने इन दोनों पॉइजन ब्रैकेट्स की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड कर ली थी, जिसको हमने 7th और 8th इक्वेशन दिया था। अब हम इन पॉइजन ब्रैकेट्स की वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 7 and 8 in 6 वी गेट पॉइजन ब्रैकेट ऑफ F with G with basis small qp is equal to summation K करली G बाय करली कैपिटल Q के एज इट इज। इसकी वैल्यू क्या निकाली थी हमने, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 7th इक्वेशन में, जो कि थी माइनस करली F बाय करली कैपिटल P के माइनस करली F बाय करली कैपिटल P के। तो इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया, प्लस करली G बाय करली कैपिटल P के, इसकी जगह हम पुट करेंगे ये टर्म करली F बाय करली कैपिटल Q के, क्योंकि इस पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू ये निकाली थी हमने 8th इक्वेशन में। अब इस माइनस साइन को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ आगे, ये ब्रैकेट यहाँ से हटा दीजिए और ये माइनस साइन जो है वो यहाँ लगा दीजिए। पहले आप प्लस वाली टर्म लिखिए और प्लस वाली टर्म में भी पहले Q के वाली टर्म लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है पॉइजन ब्रैकेट में हमेशा पहले Q आता है, चाहे वो स्मॉल q हो चाहे कैपिटल Q हो। फिर आप ये लिखेंगे करली G बाय करली P के, फिर माइनस साइन ये वाला, उसके बाद यहाँ पर F पहले Q के आता है फिर यहाँ पर P के आता है सेकंड टर्म में पहले, तो पहले ये वाली टर्म लिखेंगे हम ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, फिर आप लिखेंगे करली G बाय करली कैपिटल Q के। तो ये क्या बन गया बाय डेफिनेशन, ऊपर F है, यहाँ पर G है, यहाँ पर F है, यहाँ पर G है, यहाँ पर Q के P के Q के, यहाँ माइनस साइन है। तो ये बन गया पॉइजन ब्रैकेट ऑफ F विद G, बट यहाँ पर जो बेसिस हैं वो कैपिटल लेटर्स में Q एंड P है, कैपिटल लेटर्स में P एंड Q है, तो यहाँ पर आप कैपिटल Q एंड P लिखेंगे। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो पॉइजन ब्रैकेट होती है F एंड G की विद बेसिस स्मॉल q एंड स्मॉल p, वो इक्वल टू होती है पॉइजन ब्रैकेट ऑफ सेम टू फंक्शंस F एंड G विद बेसिस कैपिटल Q एंड कैपिटल P। मीन्स जब हम एक सेट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को न्यू सेट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स कैपिटल Q में ट्रांसफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो पॉइजन ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन्वेरिएंट रहती हैं, दोनों बराबर निकल के आती हैं। तो एक लाइन आप लिखेंगे नीचे, हेंस पॉइजन ब्रैकेट रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के विद रिस्पेक्ट टू या फिर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर जो पॉइजन ब्रैकेट होती हैं वो इनवेरिएंट रहती हैं, जिसको हमने आज के इस वीडियो में प्रूव करके भी दिखाया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 2 ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।